नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं टाइम बार्ड क्लेम्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि वो कोर्ट केस जो समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में डाले जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं या लीगल चैम्बर की ये वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, यहां पर हम लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। और अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक व्यक्ति कोर्ट में केस करने जाता है तो उसकी जो समय सीमा होती है, लिमिटेशन टाइम होता है, वो कई बार निकल चुका होता है। किसी चीज में केस करने की समय सीमा 3 साल है, किसी केस में समय करने की सीमा 12 साल है, और वो व्यक्ति उस समय सीमा के निकलने के बाद जाकर कोर्ट में अपना केस डालता है और वहां पर कोर्ट उसके उस केस की सुनवाई करने के लिए मना कर देता है। अब ऐसी कंडीशन में कानून क्या कहता है, या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो इस बारे में क्या कहती है, या फिर इससे जुड़ी हुई लैंडमार्क जजमेंट क्या कहती है। और आज की वीडियो में मैं A to Z ये सारी चीजें आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, सीधा जजमेंट पर हम नहीं पढ़ते, पहले हम आप लोगों को कानून बताते हैं कि आखिरकार कानून कहता क्या है। देखिए, कोई भी कोर्ट केस अगर आपको करना है, चाहे अपनी जमीन पर कब्जा वापस लेना है, किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाना है, सामने वाली पार्टी से पैसा वापस लेना है, किसी चेक बाउंस का केस डालना है, बंटवारे का केस डालना है, म्यूटेशन का केस डालना है, तो हर चीज के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी कंडीशन में क्या समय सीमा है, तो उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ना पड़ता है। यह वो कानून है दोस्तों जो समय सीमा निर्धारित करता है कि किस चीज के लिए कितनी होगी। जैसे किसी से पैसा लेना है 3 साल, किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाना है 3 साल, या फिर इजमेंट्री राइट साबित करने हैं 20 साल, जमीन पर कब्जा वापस लेना है 12 साल, डिक्लेरेशन सूट डालना है 3 साल। ये जितनी भी मैंने समय सीमा बताई, ये सारी की सारी इसी लिमिटेशन एक्ट 1963 में दी गई है। अब कई बार देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति जो कोर्ट में जाकर केस डालता है, वो अपनी समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में गया है और वहां पर कोर्ट उसकी सुनवाई करने से मना कर देता है। ये मैंने बेसिक चीज बताई। अब प्रोविजन की बात करते हैं। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आप उसका ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 क्लोज डी, दोबारा से सुने, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी, ये देखते हैं तो वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोर्ट में केस कर रहा है वो समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट में केस कर रहा है, तो उस केस को शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाएगा। मतलब साफ शब्दों में बोला गया है कि ऐसे केस को सुनो ही मत, ऐसे केस को बिल्कुल शुरू में ही डिसमिस कर दो बिना सुनवाई किए हुए। और यह चीज इसी कानूनी प्रावधान में बताई गई है। अब कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिनकी समय सीमा निकल चुकी है वो बाद में केस करते हैं और वहां पर सामने वाली पार्टी इसी ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी का रेफरेंस देती है और यह कहती है कि देखो, अब इस केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं कि इसी वीडियो की आखिरी में मैं 2 कानूनी प्रावधान आपको ऐसे बताऊंगा जहां पर समय सीमा निकल जाने के बाद भी आप अपनी सुनवाई करा सकते हैं, पर वो आखिरी में बताऊंगा क्योंकि वो हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज समय सीमा निकल जाने के बाद। अब ध्यान दें, यहां पर मैंने बेसिक कानून और प्रोविजन आपको समझा दिए कि किस कानून में समय सीमा दी गई है। समय सीमा निकल जाने के बाद अगर आप केस करते हैं तो आपकी विपक्षी पार्टी कौन सा कानूनी प्रावधान अपनाकर आपका केस शुरू में डिसमिस करा देती है। अब मैं कुछ बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर
अगर समय सीमा निकलने के बाद आप कोर्ट में जा रहे हैं तो ये जजमेंट आपके खिलाफ ज्यादातर यूज होती है। डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं एक एक करके ये सारी जजमेंट अब क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल था द मोर नाना भाई माना भाई एंड अदर्स, जो पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है 5619 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 2 दिसंबर साल 2025, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट है। और इसी जजमेंट के चलते मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर एक व्यक्ति कोर्ट से रिलीफ मांगता है तो वो उस रिलीफ को प्रोलोंग्ड डिले के बाद नहीं मांग सकता। वो यहां पर उस चीज की बाद में सुनवाई नहीं करा पाएगा। मतलब साफ शब्दों में बोला गया कि समय सीमा निकल जाने के बाद अगर आप आ रहे हैं तो आपकी सुनवाई वहां पर नहीं होगी। अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहता है कि समय सीमा निकल जाने के बाद कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन बताता है कि कब समय सीमा निकलने के बाद भी सुनवाई हो सकती है। पर आप लोगों तक कभी वो जानकारी नहीं आ पाती। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना कि आप लोगों के पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिलती है। इस ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई हुई जजमेंट, या जो बेसिक कानून है जो सबको पता होने चाहिए, वो सारी जानकारी इसी एक सिंगल ग्रुप में मिलने वाली है। अब चाहे आप एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या लॉ को आप और डीपली समझना चाहते हैं, तो ये ग्रुप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अब सबसे बड़ी चीज और आप लोगों के लिए स्पेशल सरप्राइज, पहले इस ग्रुप की जो ज्वाइनिंग फीस होती थी वो थी 1000 रुपए पूरे 1 साल के लिए। पर अब जल्द ही ग्रुप फुल होने वाला है, तो हमने जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली है कि मात्र 1000 रुपए आप देकर लाइफ टाइम के लिए, जी हां, कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लाइफ टाइम के लिए इस ग्रुप को फ्री में यूज कर पाएंगे। सिर्फ शुरुआत में 1000 रुपए आपको देने हैं। और आप यकीन माने, जो लोग पहले जुड़ चुके हैं करीबन 420-30 लोग, उनके लिए ये सिर्फ 1 साल के लिए थी। तो अभी आपके पास तुरंत मौका है, जल्द ही ग्रुप फुल हो जाएगा। मुश्किल से 20-30 लोग बचे हैं, कल ही 30-40 लोग एकदम आ गए जैसे ये लाइफ टाइम फ्री किया। आज इसी वक्त तुरंत जाएं, इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जो लाइफ टाइम आप लोगों के लिए फ्री करा है, सिर्फ बचे हुए लोगों के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीआईपी ग्रुप की जानकारी आपको मिल गई, और जो आज हम वीडियो में जजमेंट्स बता रहे हैं ये सभी जजमेंट उसी ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। अब आप कुछ और बड़ी जजमेंट्स पर ध्यान दें जो इसी बारे में बात कर रही है कि समय सीमा निकलने के बाद हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा रामी सेठी वेंकटन्ना एंड अदर वर्सेस नेसम जमल साहिब एंड अदर, 28 अप्रैल 2023 की जजमेंट है। यहां भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर कोई केस बार्ड बाय लिमिटेशन है, यानी कि समय सीमा से बाहर हो गया है, तो उस केस की सुनवाई बिल्कुल भी मत कीजिए। साफ शब्दों में दोस्तों मना कर दिया है इस चीज के लिए कि ऐसे केस की सुनवाई नहीं होने वाली। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहता है, हर स्टेट के हाई कोर्ट्स भी ऐसे कह रहे हैं। डिस्प्ले पर देखिएगा, एक केस टाइटल है हमारा ज्ञानचंद बंसीवाल, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस डीडीए एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। 15 मार्च 2022 की हमारी ये जजमेंट है। यहां पर डिस्प्ले पर देखिएगा, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि देखो, जो प्लीडिंग्स यानी कि कोर्ट केस प्लेंटिफ लेकर आया है, अगर वो ये दिखाता है कि ये समय सीमा से बाहर है, तो ट्रायल कोर्ट को उसकी सुनवाई नहीं कर देना चाहिए, उसे वहां पर रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये केस सुनवाई योग्य नहीं होना चाहिए। ये चीज साफ शब्दों में समझ में आ गई। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि समय सीमा निकलने के बाद आपकी केस में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अनेकों जजमेंट ऐसी है। अब जब इन केस को रिजेक्ट कराया जाता है, कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि देखिए, कुछ चीजें ही तो समय सीमा से बाहर है, बाकी चीजें तो समय सीमा के अंदर है, उसकी सुनवाई करो। कुछ लोगों का कहना है कि संशोधन कर दो ना केस में, संशोधन करने के बाद हमारा केस समय सीमा के अंदर आ जाएगा। और कुछ लोग अलग तरह की बातें करते हैं। अब उन्हीं चीजों के लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था हमारा करम सिंह वर्सेस अमरजीत सिंह एंड अदर्स, 15 अक्टूबर 2025 की हमारी ये जजमेंट है। इन्होंने यहां पर बोला कि जब कभी भी
किसी केस को रिजेक्ट कर रहे हो, चाहे समय सीमा का ही ग्राउंड क्यों ना हो कि समय सीमा से बाहर है, तो जो प्लेंट है यानी कि कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया है समय सीमा निकलने के बाद, केवल उसी को पढ़कर यह तय किया जाएगा क्या यह समय सीमा के अंदर है या समय सीमा के बाहर है। सामने वाली पार्टी अपने जवाब में क्या लिख रही है, क्या एविडेंस दे रही है, यह चीज शुरू में नहीं देखी जाएगी, यह तो बाद में ट्रायल का मैटर है। और अगर कोर्ट को लग रहा है केस समय सीमा के बाहर है तो सिर्फ प्लेंट देखकर डिसाइड करे, दावा देखकर तय करे क्या वो समय सीमा से अंदर है या समय सीमा के बाहर है। समझ में आया? ये काफी बड़ी जजमेंट है दोस्तों। इसके अलावा एक और जजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए केस टाइटल है कम गीता डेड ऑफ लेट कृष्णा एंड अदर वर्सेस नंजुदा स्वामी। काफी बड़ी जजमेंट है, 31 अक्टूबर 2023 की। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो, अगर किसी केस को शुरू में ही रिजेक्ट कर रहे हो तो उसको पार्टली रिजेक्ट आप नहीं कर सकते। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि आधा केस एक्सेप्ट कर लो जो चीज समय सीमा के अंदर है, और जो समय सीमा से बाहर है उन चीजों को रिजेक्ट मत करो। एक व्यक्ति ने हो सकता है केस में 3-4 चीजें मांगी हो, कागज भी कैंसिल करवाने हैं, डिक्लेरेशन भी करवाना है, कब्जा भी लेना है, पैसे भी वापस लेने हैं, मींस प्रॉफिट भी मांग रहा है, तो कोर्ट ये कह रहा है या तो पूरे केस रिजेक्ट होगा या पूरा एक्सेप्ट होगा। आप ये नहीं कर सकते आधी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो और आधी चीजें ये बोल रहे हो कि रिजेक्ट होगी क्योंकि समय सीमा से बाहर है। यह चीज भी कानून आपको पता होना अनिवार्य है। अब वीडियो के आखिर में एक लास्ट जजमेंट देखिए, यह भी काफी जरूरी है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है सैयद अयाज अली जो अपीलियंट वर्सेस प्रकाश जी गोयल एंड अदर जो रिस्पोंडेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर किसी केस को समय सीमा से बाहर होने के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है तो कोर्ट वहां पर उस प्लेंटिफ को यानी कि वादी को यह छूट नहीं दे सकता कि वो अपने केस में संशोधन करे, क्योंकि जब केस ही समय सीमा से बाहर है तो हो सकता है वो संशोधन करके छेड़खानी करने की कोशिश करे। तो ऐसे केसेस को संशोधन करना अलाउड नहीं किया जाएगा। साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज यहां पर क्लियर की। अब दोस्तों, मैंने जैसे आपको बोला था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि समय सीमा निकल जाने के बाद क्या करें। देखिए, इसी लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर अगर आप सेक्शन 5 पढ़े तो वो बात करता है कंडोनेशन ऑफ डिले, जो अपील, एप्लीकेशन, रिव्यू वगैरह में अलाउड होता है। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 17 फ्रॉड, चीटिंग, मिस्टेक्स के बारे में बात करता है। यह वो कंडीशन होती है जहां पर समय सीमा निकलने के बाद भी आपकी सुनवाई हो सकती है। मैं जल्द ही इन दोनों टॉपिक के ऊपर अलग वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर उनसे जुड़ी हुई लैंडमार्क जजमेंट आपको शेयर करूंगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इन जजमेंट्स को डीपली पढ़ें, वीडियो में मैंने जो जजमेंट बताई उनकी कॉपी को पढ़ें या फिर और अन्य लैंडमार्क जजमेंट लें, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीआईपी ग्रुप बताया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहां पर लिमिटेड एक ऑफर चल रहा है कि 1000 रुपए में लाइफ टाइम फ्री कर दिया गया है। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं ताकि ये जब ऑफर खत्म हो तो आपको बड़ा नुकसान ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।